नमस्कार दोस्तों। आज मैं भक्तवत्सल मित्तल आपके सामने 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3rd चैप्टर सीबीएसई बोर्ड का लेने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का बुक का है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 9th क्लास के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर है और इसको ज़रा सा ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स की। क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये हो सकता है ऑर्डर में नहीं हो, मैं ऑर्डर में लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मेरे दिमाग में आया जो कीवर्ड्स थे वो मैंने नोट कर लिए हैं। व्हाट इज़ नंबर लाइन, पहला है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज़ कार्टेशियन सिस्टम, व्हाट आर क्वाड्रेंट्स, हाउ ए यूनिक पॉइंट रजिस्टर्ड ऑन कार्टेशियन सिस्टम, what is mirror image of any point, what is origin in Cartesian system, what is abscissa and ordinate of a point, and conditions of x dash and y dash axis, coordinate axis कहते हैं इनको दोनों को मिला के coordinate axis कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले नंबर लाइन से चालू करता हूँ। व्हाट इज ए नंबर लाइन? यू हैव रेड दिस नंबर लाइन राइट फ्रॉम द 7th 8th 9th। नंबर लाइन क्या होती है पता होगा आपको अच्छी तरह। यहाँ मैंने नीचे बनाई है, दिस इज नंबर लाइन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नोवेयर, मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, एंड इट एंड्स नोवेयर, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। बिल्कुल सेंटर में इसका जीरो होता है और राइट के अंदर जो है नंबर सब पॉजिटिव है, जीरो के 1 2 3 और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इधर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, -2 -3 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है कि लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो सब नंबर लेफ्ट से बड़ा होता है राइट वाला नंबर, मतलब राइट का नंबर अपने लेफ्ट वाले नंबर से हमेशा बड़ा होता है। तो दिस इज व्हाट दिस इज द वे वी आर मेड दिस एंड ऑल। दिस लाइन जो है नंबर लाइन में जो है इसका ऑल रियल नंबर्स हैं इसमें, यानी कि पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कौन कौन से होते हैं रियल नंबर, राशनल और इरेशनल दोनों। राशनल p/q फॉर्म में होते हैं और वो प्राइम होते हैं और वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है एक हो सकता है जो डेसिमल खत्म होता है जहाँ पर और कंप्लीटिंग डेसिमल, और एक होता है कि रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल टाइप होता है। और एक होता है, ये दो तो इसके होते हैं, बोला डेसिमल कंप्लीट मतलब जैसे 1.32 तो डेसिमल कंप्लीट हो गया, मतलब अब नहीं है, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप कहते हैं उसको रादर। तो एक टर्मिनेटिंग टाइप हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया जिसमें कि रेकरिंग होता है, जैसे 1.23 बार लगा देते हैं तो 2323 रिपीट हो रहा है। दूसरा है इरेशनल नंबर जो कि p/q फॉर्म में नहीं होता और जो डेसिमल के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग भी होता है, मतलब वो फिर बाहर की तरह रिपीट नहीं होता, चलता जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता, लेकिन हर बार दूसरा नंबर तीसरा नंबर आता है, कोई ग्रुप रिपीट नहीं होता है। या फिर जैसे अपन नंबर हैं √2 √3 √5 जो कि जिनका कि स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, वहाँ वो सारे नंबर जितने हैं वो सब क्या हैं, इरेशनल नंबर। दोनों नंबर हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, हमने 9th के में फर्स्ट में देखा हुआ है चैप्टर में, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये नंबर लाइन होगी। अब नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये एक्चुअली सिंगल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो उसमें आप लोकेट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। इसमें आप 0 पे हैं कि 2 पे हैं कि 3 पे हैं कि -3 पे हैं, -2 पे, -1 पे। तो इस एक्सेस पर मतलब एक ही आपकी वैल्यू आती है। लेकिन अगर जो प्लेन होता है, हमारा जो प्लेन सिस्टम है, प्लेन समझते हैं ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन है या जैसे, तो उसमें ये प्लेन जो है जैसे कॉपी का प्लेन है, कॉपी अगर नोटबुक जो है वो एक प्लेन है, पेज जो नोटबुक है वो एक प्लेन सिस्टम है। अब उसमें तो एक आप लाइन से काम नहीं चला सकते। कोई अगर उसके अंदर बीच में आपके पेज में कोई पॉइंट है, सपोज है ये आपका पेज है और उसमें यहाँ कोई पॉइंट है, तो हाउ टू लोकेट दैट पॉइंट? एक लाइन से तो नहीं होगा। तो फिर ये मिस्टर
कोई कार्टेशियन थे ये जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन डी कार्टेस नाम था इनका, रेने डिस्कार्टेस। तो इन्होंने अपने नाम से एक सिस्टम बनाया, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक नई निकालती है। इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल है। आप ये समझिए कि एक नंबर लाइन है ये, जिसको हम एक्स एक्सिस नाम दे दिया, हॉरिजॉन्टल है, और एक वर्टिकल लाइन और ले ली वाई वाई डैश, वो भी नंबर लाइन ही है, दैट इज ऑल्सो नंबर लाइन, और उसको ऐसे रख दिया आगे से, तो नीचे उसका नेगेटिव आ गया, वो पॉजिटिव ऊपर आ गया। मतलब इसी लाइन को अगर मैं ऐसे घुमा दूँ एक और बना करके, तो वो ऐसे हो जाएगी, तो पॉजिटिव ऊपर चले जाएंगे, नेगेटिव नीचे आ जाएंगे। हमेशा एंटी क्लॉक में हम घुमाते हैं, एंटी क्लॉक वाइज हमारा पॉजिटिव साइन वाला कन्वेंशन है। तो इसको जब उसको घुमाया, इसको ये आ गया, ये सब पॉजिटिव ऊपर चला गया वाई का, और नेगेटिव नीचे आ गया, इसका ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, हम दो साइड से कर सकते हैं किसी भी नंबर को। अगर हमें लोकेट करना है तो बड़ा आसान है। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ एक नंबर लगाता हूँ, तो ये इस नंबर के हम पॉइंट्स रजिस्टर को बहुत यूनिकली इसका रजिस्टर नंबर दे सकते हैं कि जैसे ये यहाँ एक्स एक्सिस पे तो 2 तक है, और ये इसके ऊपर 3 है वाई एक्सिस के ऊपर, और दोनों पॉजिटिव है, तो +2, +3। पहले हम एक्स एक्सिस का लिखते हैं हमेशा, और फिर दूसरा जो हम लिखते हैं वाई एक्सिस का लिखते हैं। जो एक्सिस का लिखते हैं उसको एब्सिसा कहते हैं। ये सब चीज़ें एक ही उसमें आ जाएंगी। एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसे एब्सिसा कहते हैं, और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स इसलिए कहते हैं ये नंबर। ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया ना, ये पूरा। मतलब इसमें क्या है, एक एक्सिस डैश कोऑर्डिनेट है, एक वाई वाई डैश कोऑर्डिनेट का सिस्टम है। तो वाई वाई डैश वाला जो जिस पे वैल्यू आती है उसको तो हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और एक्स डैश पे जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं एब्सिसा। अब यहाँ मैं अब आ ही गया है, एब्सिसा की डेफिनेशन क्या है। एब्सिसा की डेफिनेशन आप बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। मैं पूछूंगा तो कई लोग कहेंगे एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इज इट करेक्ट? किसी पॉइंट पी है, जैसे पॉइंट ये, और इसके कोई कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है, तो भाई पी का डिस्टेंस जो होगा एक्स एक्सिस से वो तो ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एब्सिसा क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस। जब ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तभी तो ये एक्स की पैरेलल आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एब्सिसा, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। भैया इसमें गलती नहीं करनी है, बी केयरफुल अबाउट दिस डेफिनेशन। तो पहले हम एब्सिसा लिखते हैं, फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। अब इसलिए क्योंकि जब नंबर लाइन को हमने ऐसे दो को राइटिंग में लिया, तो इसका 0 0 दोनों का कोइंसाइड कर गया, 0 0 को दोनों को कोइंसाइड किया, वहां पर किया हमने, तो वो 90 डिग्री पे हो गया। यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ 0 इसको ओरिजिन कहते हैं। मतलब यहाँ से ही हम सब चीज डिस्टेंसेज नापने चालू करते हैं, चाहे लेफ्ट में हो, राइट में हो, और टॉप हो, बॉटम हो, सब हम जो इसी से नापते हैं। तो ये उसको ओरिजिन कहते हैं। ये पॉइंट वो जो मैंने लिखा है, दिस इज ओरिजिन ऑफ द कार्डिनल सिस्टम, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0, यानी एब्सिसा भी 0 है, और वाई एक्सिस पे जाते हैं जो ऑर्डिनेट वो भी 0 है। अच्छा, अब ये मैंने जो लास्ट वाली कंडीशन ऑफ एक्सिस वाई वाई डैश है, ये दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं, दोनों मिला करके AXCS। अगर एक लिखेंगे तो AXIS लिखेंगे, उसका प्लूरल जो है AXCS होता है, एक्सेस। कंडीशन ऑन एक्स एक्स डैश पे क्या कंडीशन है, एक्सिस के ऊपर y 0 है, यानी कि y की वैल्यू 0 है थ्रू आउट, यहाँ से लेके यहाँ तक सब पे यहाँ y 0 है। इसी ढंग से कंडीशन ऑफ वाई वाई डैश क्या है, सब पे x 0 है, यानी कि एब्सिसा 0 है। इट शुड बी वेरी क्लियर। यानी कि अगर हम देखा जाए तो कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर y इक्वल टू 0, और इस y एक्सिस पे x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है आपके? शुड बी वेरी क्लियर, ये कंडीशन है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ओरिजिन भी बता दिया। अच्छा, अब ये हर पॉइंट एक यूनिक नंबर है। ये जैसे एक्स वाई जो यहाँ पर मैंने अभी जो नंबर बताया आपको, इसका 3 2 आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें हैं तो ये 3 2 आ रहा है, अगर मैंने जो ड्रॉ किया उसके हिसाब से 3 और 2। तो ये एब्सिसा क्या हुआ, ये 3 हुआ, और ये जो आया यहाँ से यहाँ, सॉरी नहीं, ये 2 3 है, सॉरी 2 और 3 है। एक्स एक्सिस पे 2 है, 2 और 3। तो यहाँ भी मुझे कुछ ठीक करना होगा।
ये 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 3 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक। तो एब्सिसा क्या हुआ 2, ऑर्डिनेट क्या हुआ 3। एब्सिसा पहले लिखते हैं 2 और 3। अब इस ये पी जो कहीं वैल्यू है 2 3, ये कहीं और नहीं आएगी, कहीं भी चार्ट में और नहीं आ सकती, इसीलिए कहते हैं हर पॉइंट इज ए यूनिक पॉइंट। उसका ये रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं पॉइंट का, पहले उसको कोई नाम दीजिए, नाम अल्फाबेट से देते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से ABCDFG तक देते हैं, उनको यूज करिए, कैपिटल एस से देते हैं, और उसके बाद में उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट कहलाते हैं 2, 3। अब ये 2 में नेगेटिव का किस कोऑर्डिनेट में होता है, पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, वो हम देखते हैं। अब इसने इसको 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर दिया, x x डैश ने और y y डैश ने 4 में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम टॉप से यहाँ से लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, टॉप राइट। फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्या चलते हैं, हमेशा एंटी क्लॉक, मैंने आपको बताया एंटी क्लॉकवाइज हमारा साइन कन्वेंशन है। एंगल का मतलब पॉजिटिव एंगल से ऐसे लेते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 2 भी पॉजिटिव आएगा, 3 भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस कोऑर्डिनेट में मान लीजिए पॉइंट कोई क्यू है, तो हम देखेंगे ये -4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो क्या -4 और 4, यानी x माइनस में आ रहा है इधर, और y, और ये 4 में आता है y। अब इस तरह से चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर हम आए यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, वापस एंटी क्लॉकवाइज चले तो थर्ड में आए, तो यहाँ हम देखेंगे दोनों माइनस आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लेता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3 -4, मैंने एब्सिसा तो -3 है और ये -4 हो गया, और इसका नाम दे दिया मैंने R। तो पहले मुझे R यहाँ देना पड़ेगा, R उसके बाद ये देंगे, ठीक है। ये पॉइंट यही है, पहले उसका नाम होता है और फिर एड्रेस होता है। अपना घर पे भी तो यही करते हैं हम लोग, अपने घरों में क्या करते हैं, पहले नाम आता है, फिर उसके बाद हमारे घर का एड्रेस आता है। तो ये घर का एड्रेस है उसके एक तरह से पॉइंट का रजिस्टर, इसी को रजिस्ट्रेशन कहते हैं पॉइंट का, और यूनिक होता है। और अब हमारा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जैसे मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, ये लिया सपोज, तो ये R, इसका नाम ऐसे दे दिया, और ये हुआ 4 - 2 करीब, 4 - 2 आ रहा है करीब करीब, यूँ पता, इसको आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे डाल दीजिए, इसका देखने का तरीका ये है, राइट एंगल यहाँ पे ये 4 आ रहा है, तो यहाँ ये रेक्टेंगल बन जाता है। तो 4 - 2, यहाँ पर क्या हुआ कि x, तो ये इसका मतलब क्या हुआ है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस प्लस, क्योंकि x माइनस हो जाता है, थर्ड में दोनों माइनस हो जाते हैं, फोर्थ के अंदर क्या होता है x माइनस रहता है और y प्लस रहता है। तो माइनस कॉमा है एक्चुअली, माइनस कॉमा और प्लस, तो ये आपको याद रखते हैं क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज व्हाट इज अबाउट दिस कार्टेशियन सिस्टम। मैंने करीब करीब इसमें सब कवर कर दिया, एक सिवाय मिरर इमेज की ऑफ एनी पॉइंट। अब व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट, ये जरा एक समझने की बात है। तो मिरर इमेज नथिंग, ये इसको अगर हम एक्स को मिरर माने तो दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा, हमें मालूम है मिरर में क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज, और उसकी इमेज दोनों का सेम होता है, वो पीछे की तरफ होती है और ये होती है। जैसे कि मान लीजिए ये मिरर है, सपोज ये मिरर है और यहाँ कोई पॉइंट है P, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और वो इतना ही पीछे जाता है, हमने देखा है P' जितनी दूरी ये होती है वो भी 90 डिग्री पे होता है। तो ये अगर हम इसको x मान लें या y मान लें तो उस हिसाब से हमें मिरर इमेज निकालनी है। तो सपोज ये कौन से क्वाड्रेंट में इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ एक दोबारा, ये तो काफ़ी वो कंजेस्टेड हो गया, मैं आपको यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के जरा समझाता हूँ। ये x है, ये x' है, ये y है, ये y' है, ये 0 सपोज। यहाँ कोई पॉइंट है सपोज, उसका मैं मान लीजिए उसकी ये P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए 3 4 है, -3 4, क्योंकि x माइनस आएगा तो -3 4 क्या हुआ, ये माइनस है 3 और ये माइनस, ये 4 है ऊपर वाला। यहाँ ये एक्चुअली 4 3 कर देते हैं, मैं दिखता तो 4 3 टाइप ही है, तो इसको 4 3 कर दो, वो बेटर है, -4 3 यानी कि एक्सिस पे ज़्यादा दिख रहा है, तो -4 और 3, तो ये तो 3 हो गया पॉजिटिव और ये -4 हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये अगर इस पॉइंट का मेरे को x एक्सिस पे मिरर इमेज लेनी है तो ये इधर बनेगी नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में।
तो ये पी डैश यहाँ बनेगा, इसका इसके वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि जितना दूरी है उतनी दूरी ये हो जाएगी। तो ये कितनी है, ये 3 थी, तो ये भी 3 हो गई, तो ये -3 हो गई, और ये -4 ही रहेगा, -4 ही रहेगा। देखिए ना आप, -4 वो ही रहेगा, तो -4 -3। लेकिन अगर इसी की इमेज इधर बनाते हैं, इसको वाई एक्सिस को मिरर मानते हैं, तो मान लीजिए ये पी डबल डैश है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ चला गया, तो जितनी दूरी था -4 था, तो यहाँ 4 लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, और ये जो है ये 3 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 और 3 रहेगा, दोनों पॉजिटिव होते हैं इसमें। दिस इज कॉल्ड इज मिरर इमेज, ये मिरर इमेज इसकी होगी। एक पी डैश इसको थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है इसकी 4 3 लिखते हैं। तो इस से हम मिरर इमेज निकाल सकते हैं, कभी आ जाते हैं एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में। सो ये जो कार्टेशियन सिस्टम है प्लेन के लिए होता है, 2 डायमेंशन के लिए होता है, और इसलिए 2 नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन एक डायमेंशन को शो करती है, 2 नंबर दोनों को कवर कर दिया, तो पूरा प्लेन कवर हो गया। आप बड़ी क्लास में आएंगे तो एक इसके परपेंडिकुलर भी आती है, उसको जेड एक्सिस कहते हैं, तो वो फिर पूरा हमारा 3 डायमेंशन प्लेन को कवर कर लेती है, यानी पूरा स्पेस। आई थिंक दैट मस्ट बी क्लियर नाउ टू यू। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन भी आपके कोर्स में नहीं है, मैंने जस्ट फॉर योर नॉलेज से बताया। इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर सब तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो उसके भी कोऑर्डिनेट इनसाइड एक कोऑर्डिनेट और जुड़ जाता है, तो उसमें एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। आप अगर कर सकें तो शेयर, लाइक और अपना कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे अपने सजेशन जरूर दें कि क्या करना है आगे के लिए। मेरा भी, मैं भक्तवत्सल मित्र हूँ, जैसे मेरा नाम बताया, पिलानी से मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं जॉब की, 2003 में रिटायर हो गया। उसके बाद से मैं पैशन था बच्चों को पढ़ाने का, तो मैंने काफ़ी बच्चे पढ़ाए, अपने घर पे पढ़ाता हूँ, 2 4 5 6 बच्चे, तो 1 to 1 है मुझे अभी। ये इस तरह से बोर्ड पे करने की ज़्यादा आदत नहीं है, मैं बच्चों को टेबल चेयर ही ज़्यादातर समझाता हूँ। 1 to 1 तो वो अच्छी तरह समझ जाते हैं, और दे स्टार्ट डूइंग गुड। और उनका मैं एक्चुअली रूट से सब प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो जिसके भी 10% 20% आते थे 100% लाने लगे। और उनको सबसे बड़ी बात क्या है, उनको मैथ्स इतनी समझ में आ गई कि वो मैथ्स खेल लगने लगा। अब वो पहले जिससे डरते थे सब्जेक्ट से, उसी से उनको प्यार हो गया, उनको अब उसके अलावा कोई सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैथ्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स इज द ईजिएस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री में रटो फटो, ये करो, ज्योग्राफी में रटो, बायोलॉजी में रटो, मैथ्स और साइंस फिजिक्स खासतौर से कुछ ज़्यादा रटने की नहीं होती। केमिस्ट्री में फिर भी है, पर मैथ्स और फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल नेचर को रिवील करते हैं। फिजिक्स तो नेचर को रिवील करती है, केमिस्ट्री भी नेचर को रिवील करती है, बायो भी नेचर को रिवील करती है, पर मैथ्स एक लॉजिक है जो हमने बनाया है कि वो सिस्टम कैसे वर्क करता है, सब चीज़ें कैसे सॉल्व होती है। बिना उसके अगर मैथ्स नहीं हो तो इंजीनियरिंग नहीं होगी, इंजीनियरिंग नहीं होगी तो मेडिकल भी एडवांस नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखते हैं MRI मशीन, ये रोज नई नई मशीन आती हैं, तो जब तक कि इसमें इंजीनियरिंग का इनपुट नहीं होता तब तक मशीन नहीं बन सकती। और इंजीनियरिंग के लिए हमको ये मैथमेटिक्स चाहिए, और मैथमेटिक्स ईजीएस्ट है। मैं कहता हूँ 4 ही तो रूल होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। बाकी क्या है क्या मैथ्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।